Now today let's start with chapter number 15, Physiography of India. In this chapter we will study about physiographic, the physical features like India के. We live in a beautiful country called India. हम इंडिया एक beautiful country है. It is a big country stretching from 3200 kilometer from north to south and 3000 kilometer from east to west. ठीक है. नॉर्थ टू साउथ अगर हम एक्सटेंट की बात करें तो ये कितना है आपका 3200 किलोमीटर. इफ वी टॉक अबाउट ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट इट इज 3000 किलोमीटर. ये आपका ये वाला है. इंडिया इट डू नॉट हैव सेम फिजिकल फीचर्स. या सारे इसके फिजियोग्राफिक सेम नहीं है. लैंडफॉर्म्स रेफर्स टू डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जो आपके सरफेस ऑफ द अर्थ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं जो आप यहाँ पे ला सकते हैं, ग्रेट हिमालय. देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स, देन वी हैव प्लेट्यूज एंड हिल्स. द हिमालयन रेंज हैज लॉफ्टी पीक एंड डीप वैलीज जो आपको नॉर्थ में दिखाई देते हैं. ठीक है. वेयर डू योर हिमालयंस लाई? ये क्या है आपके हिमालय. अब आपके डिफरेंट पीक्स लोकेटेड है एंड लेवल प्लेन्स आर फॉर्म नियर द कोस्ट एंड देयर आर लेवल फर्टाइल प्लेन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिवर गंगा. राजस्थान आपका डेजर्ट एरिया है और जो आपका सेंट्रल इंडिया वो आपका प्लेट्यू है. एंड ईस्टर्न इंडिया इज द रीजन ऑफ हिलॉक्स माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी. डिफरेंट डाइवर्स फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं. इंडिया को हमने 6 रीजन में डिवाइड करा है. Northern mountain region, alluvial river plain, western desert, the peninsular south plateau, some Deccan plateau भी कहते हैं. Coastal plain, we have 2, eastern coastal plain and western coastal plain and then island. ठीक है. Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. Now, India क्या है आपकी 7th largest country है वर्ल्ड में एरिया वाइज और सेकंड पॉपुलेशन वाइज क्या है सेकंड है. Now, first is northern mountain region. वाइड एंड लॉफ्टी हिमालय माउंटेन जो आपके नॉर्थ ऑफ इंडिया में लाई करते हैं हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंज कहते हैं. नो सिंगल माउंटेन नेम हिमालय बट यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ माउंटेन्स दिखाई देंगी. ठीक है. तो इट इज ऑफ्टन कॉल्ड माउंटेन रेंज. इसे हम माउंटेन रेंज भी कहते हैं. जो इसमें आपको 3 माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी. दैट इज ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और हिमालय. दिस इज योर ग्रेट हिमालय, देन लेसर हिमालय एंड देन योर मिडल हिमालय एंड देन योर लेसर. हम लोअर हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक भी कहते हैं. ये 3 रेंजेस हैं यहाँ पे. कौन कौन सी? हिमाद्री ग्रेट हिमालय, हिमाचल लेसर हिमालय और शिवालिक आपकी क्या होगी लोअर हिमालय. जो हिमाद्री है जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं ये हाईएस्ट माउंटेन. तो हाईएस्ट माउंटेन जो है हिमालय रेंजेस का वो क्या है आपका हिमाद्री और ग्रेट हिमालय. These remain covered with snow throughout the year. ये स्नो कवर्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर एंड द रिवर लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र दे आर बॉर्न इन दिस रेंजेस एंड वेरी स्टीप स्लोप्स एंड डीप स्नो फिल्ड वैलीज आर फाउंड. इवन जो ग्लेशियर्स है वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं. और वोटान ग्लेशियर दे आर द ह्यूज मासेस ऑफ आइस. दे स्लोली मेल्ट एंड प्रोवाइड वाटर टू रिवर्स दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम द हिमालय. जो कहाँ से इमर्ज हो रही है? हिमालय से इमर्ज. देन द हिमाचल और द लेसर हिमालय दे आर नॉट एज हाई एज द ग्रेट हिमालय. They have many passes. A pass is a way between over the mountain. These mountain contain thick vegetation. यहाँ पे जो vegetation है वो बहुत thick होगी. यहाँ पे आपको जो ट्री देखने को मिलेंगे वो सिडार, ओक, पाइन और फिर के मिलेंगे. यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? जैसे आपके श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मसूरी, शिमला वो आपके कहाँ लाई करते हैं? लेसर हिमालय. देन द लोएस्ट माउंटेन रेंजेस जिसे हम शिवालिक कहते हैं जो यहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होता है समर सीजन में एंड द माउंटेन्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड द लैंड एट द फुट ऑफ हिल इज वेरी फर्टाइल. और इस रीजन को क्या बोला जाता है? दिस रीजन इज नोन एज स्टेराइल. मेनी थिक फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड हियर जिसमें आपके बैम्बू होते हैं, ट्रीज होते हैं. मेनी वाइल्ड एनिमल्स आल्सो लिव इन दिस फॉरेस्ट एंड द स्लोप ऑफ दिस माउंटेन्स आर वेरी फर्टाइल. यहाँ पे शीप और कैटल को रियर करा जाता है वूल के लिए और मिल्क.
Then the northeastern hills, they are not as high as other part. They include Naga, Lusai और पटकाई हिल. ठीक है, they are covered with green thick forest, क्योंकि जो यहाँ पे रेनफॉल होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है कब समर. Then we have alluvial plain. It's lie in this area. यहाँ पे आपका प्लेन एरिया लाई करता है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन. दिस इज योर, ये वाला एरिया क्या है आपका, नॉर्दर्न प्लेन. नाउ ये फ्लैट लेवल प्लेन है. देयर आर फ्लैट लेवल प्लेन इन द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द रिवर. Rivers such as Ganga, Yamuna, Satluj, they originate from the Himalaya. और ये कैसे रिवर है, they are perennial. क्योंकि ये डिपॉजिट करता है, स्प्रेड ओवर एंड डिपॉजिट ओवर दिस प्लेन्स एंड दीज आर एक्सट्रीमली फर्टाइल. ड्यू टू फर्टाइल सॉइल और एबंडेंस ऑफ वाटर, जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं यहाँ पे क्या है, फार्मर्स. ज़्यादातर यहाँ पे लोग आपको फार्मर्स मिलेंगे और जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो बहुत ज़्यादा हाई है. क्रॉप्स कैन बी टेकन वेरी इजली, सो रीजन इज वेरी प्रॉस्पेरस, क्योंकि यहाँ पे आपको बम्पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देखने को मिलता है. एज द रीजन इज द लेवल लैंड, रोड्स एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड. यहाँ पे आप रोड्स हो गए, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गए, उनको भी इजली ऑपरेट कर सकते. ठीक है. एंड द ट्रेड बेस्ड ऑन एग्रो इंडस्ट्रीज, और ये फास्ट डेवलपिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है टाउन जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर. एंड द प्लेन्स आर द मेजर एग्रीकल्चर रीजन. हेयर ग्रोज मच फूड इज नीडेड बाय द पीपल. इस रीजन को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. एंड वी हैव 3 बेसिन जो रिवर फ्लो करती हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन में, उनको हमने 3 बेसिन में डिवाइड करा है. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज बेसिन? बेसिन वो एरिया है विच इज ड्रेन्ड बाय रिवर आर स्ट्रीम. वी हैव Satluj basin, Ganga basin और Brahmaputra basin. Now Satluj basin, it do not have much rainfall. Canals, tubewells and wells. यहाँ पे आपको अगर इरिगेशन करनी है तो आप कैनाल्स का, ट्यूबवेल्स का, वेल्स का. देन वी हैव गंगा बेसिन जो आपके ईस्ट ऑफ सतलज बेसिन में लाई करता है, एक्सटेंड करता है दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश टू बिहार एंड वेस्ट बंगाल. both these are called sacred rivers. ये कहती है sacred rivers है. Then ब्रह्मपुत्र बेसिन जो आपका किससे सराउंडेड है, हिल और माउंटेन से on 3 sides. Brahmaputra, it is a very wide river and as it flows into the sea, many streams also join and from all sides. ठीक है, different streams क्या करती है, इसको different sides से join. Then we have western desert जिसे हम Thar desert कहते हैं. What is desert? Desert क्या होती है, ड्राई प्लेस होती है. इट इज अ ड्राई प्लेसेस ऑन द लैंड विद वेरी लिटिल और नो वेजिटेशन. या तो बहुत कम होती है या बहुत कोई वेजिटेशन होती ही नहीं है. इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, जो राजस्थान में लाइक करता है. दैट इज थार डेजर्ट. इट इज सैंडी और यहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे आपको जो पेड़ दिखाई देंगे लाइक कैक्टस जिनके थॉर्न्स. एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंडफॉल, रेनफॉल एंड देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ प्लांट्स एज वेल एज human dwelling. Now the peninsular plateau, जिसे हम क्या कहते हैं, Deccan Plateau. This is your whole is your peninsular. ठीक है, Southern Plateau भी कहते हैं इसे. ये triangular होती है. It is inverted triangular. It is surrounded by water on 3 sides: Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. ठीक है. And central part of the southern India is large plateau. It is composed of hard rock. It is not as fertile as the plain, पर लेकिन इसमें आप कल्टीवेशन कर सकते हैं. ठीक है. ये जो प्लेट्यू रीजन है ये आपका सराउंडेड है माउंटेन्स एंड द माउंटेन रेंजेस आर पैरेलल टू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट. और इन रेंजेस को क्या कहा जाता है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न. यहाँ पे आपकी लाई करती है वेस्टर्न घाट एंड हियर इट इज ईस्टर्न. अरावली एंड सतपुड़ा रेंज आर लोकेटेड नॉर्दर्न पार्ट. देखो जो आपको अरावली और आपकी सतपुड़ा है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी. अरावली और व्हाट आर द मेजर रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी. एज दिस रीजन इट इज नॉट अ लेवल लैंड. यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे. Minerals are found in this region. Forests at few places are also found. Hill station जैसे ऊटी, पंचगिरी, महाबालेश्वर और cities जैसे आपके बेंगलुरु, पुणे, मैसूर, वो यहाँ पे आपकी located है.
Now coastal plains, we have coastal plains, western coastal plains और eastern coastal plain. जो आपका western coastal plain है, इंडिया की जो coast line है वो 6,100 किलोमीटर है. We have western coastal plain and eastern coastal plain. देखो जो western coastal plain है आपका वो Gulf of Kutch से कन्याकुमारी, Gulf of Kutch से यहाँ से कन्याकुमारी तक जाता है, और eastern coastal plains कन्याकुमारी to Ganges Delta. Now we have Iceland. India has an island both in Bay of Bengal and Arabian Sea. What is Iceland? It is a place of land, a piece of land that is surrounded by water from all sides. The Andaman and Nicobar Island lie in the Bay of Bengal, और लक्षद्वीप कहाँ lie करता है आपका Arabian Sea. And while about 36 island जो है वो आपके लक्षद्वीप में lie करते हैं, और 300 island आपके Andaman and Nicobar Island. ठीक है? This is our Lakshadweep Island and these are your Andaman. ये आपका अंडमान ग्रुप है और नीचे आपका निकोबार. Now in this chapter I have told you about some physiographic features. जैसे मैंने आपको northern mountains के बारे में पढ़ाया, northern plain, desert, plateau. Then we have studied about the Iceland and eastern and western coastal plain. Hope you understood the chapter. Now we will start with the exercise of the chapter. Now take the correct option. First is we live in a beautiful country called India, states या city. हम कहाँ रहते हैं? Beautiful country called India. The density of population is very high. कहाँ पे सबसे ज़्यादा high है? Plains में. The desert has a lot of vegetation, lots of fruits. We have very less vegetation. Very less vegetation. Aravalli Range is located in the northern part, eastern part या western part. कहाँ located है? Western part. Dash are the huge mass of ice. Glacier, Iceland या plain. That is your glacier. Now next is fill in the blank. Himalayas are found to the dash of India. कहाँ found है? North of India. Teak, oak, pine, they are found in where they are found? They are found in Himalaya. The dash are not high as other part of Himalaya. Plateau. Dash and dash are the important city located in plains. बहुत सारी मैं आपको important city बतानी. The shape of southern plateau of India resembles an inverted triangle. Now write T for true and F for false statement. India does not have same physiographic. True. The Himalayas are the highest mountain. It's true. A pass is a way over a mountain. True. Shivaliks are the highest mountain. False. India has no island. False. कितने islands हैं? Now landforms match the following. Landforms कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? Over the mountains, Himadri, highest mountain, very fertile, Rai region. पासवे कहाँ देखने को मिलेंगे? Mountains में, and Rajasthan is the third. Right? Now take the correct option. The eastern या western part of Rajasthan is a desert. तो कौन सा part है? Western part. India has a dashed long coastline. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. To all sides. The right reason is present in Himachal or फिर Shivalik. Plateau या plain is region is called food bowl of India. तो आपका plain region को क्या कहा जाता है? Food bowl of India. Now you have to write the difference between western coastal plain and eastern coastal plain. Then Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island, Himadri and Himachal, and lastly you will write the difference between Western Ghats and Eastern Ghats.
Now answer the following question. What is a landform? You have to tell. Name the 4 regions into which India physiography is divided. Northern mountains, northern plain, desert, Thar desert और आपका Iceland. Then name the 3 mountainous regions running parallel to each other. Great Himalaya, ठीक है, लेसर हिमालय और आपका मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय, जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय को, ठीक है. नाउ नेम बेसिन ब्रीफली डिस्कसिंग इट. 3 बेसिन बताने, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. Name the Great Indian Desert. That is your Thar Desert. It is the Great Indian. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.